चटकाते वक्त आवाज क्यों आती है? एक्चुअल में हमारी बॉडी के हर जॉइंट में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहती है। अब जब हम उंगलियां चटकाते हैं तो इस फ्लूइड में से गैस रिलीज होती है और इस गैस के अंदर बबल्स फूटते हैं। तो इन्हीं बबल्स की आवाज होती है जो उंगलियां चटकाते वक्त आती है। क्या आपने सोचा है कि ठंड लगने पर हमारी बॉडी कांपती क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर ये टेम्परेचर 42 डिग्री से ज्यादा या 30 डिग्री से कम हो जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। स्पेशली बॉडी का टेम्परेचर कम होने पर इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं और इंसान बेहोश भी हो सकता है। इसीलिए जब हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी ब्रेन को सिग्नल देती है जिससे हम कांपने लगते हैं और बॉडी में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है जिससे हमें गर्मी लगने लगती है। लगातार हिचकी आनी शुरू हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये आती कहां से है? एक्चुअल में हिचकी आती है हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से डायफ्राम से। ये फेफड़ों और पेट के बीच में बने गुंबद आकार की मांसपेशियां होती हैं। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ खींचता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये आराम की स्थिति में आ जाता है। जब डायफ्राम में कोई दिक्कत महसूस होती है तो इसमें ऐंठन आने लगती है जिस वजह से हवा गले में अचानक रुक जाती है और वोकल कॉर्ड में आई इस रुकावट की वजह से हिचकी की आवाज आती है। कई बार हमारे हाथ और पैर सुन पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बॉडी में काफी देर तक कोई मूवमेंट नहीं करते और वो बॉडी का पार्ट बहुत देर तक बॉडी के वजन से दबा हुआ होता है तो उस पार्ट की नसें दब जाती हैं जिस वजह से उसमें ऑक्सीजन का और ब्लड फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे उस बॉडी के पार्ट को हम हिलाते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वापस से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो होता है और हमारी बॉडी वापस से मूवमेंट में आ जाती है। आपने हॉस्पिटल्स में नोटिस किया होगा कि डॉक्टर्स व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब ये ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रंग डॉक्टर्स की आंखों को आराम देता है। माना ऐसा भी जाता है कि डॉक्टर्स को कई बार लंबे समय तक ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन के दौरान उनको लाल रंग का सामना करना पड़ता है और लाल रंग की वजह से उनको डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से वो सर्जरी से अपना फोकस भी खो सकते हैं। इसी वजह से ऑपरेशन थिएटर में वो नीले या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। क्या सपने देखते हुए आपको भी पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हैं? अगर ऐसा आपके साथ होता है दैट मीन्स आप ल्यूसिड ड्रीम्स देख रहे हैं। जी हाँ, ल्यूसिड ड्रीम्स ऐसी ड्रीम्स होती हैं जिनमें ड्रीमर को पता चल जाता है कि वो सपना देख रहे हैं और कई हद तक वो अपने सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। सर्दियों में एड़ियों का फटना आम बात है, लेकिन किसी किसी की एड़ियां पूरे साल भर फटी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है खराब स्किन के रूटीन और गंदगी की वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B3 की कमी हो गई है तो भी आपको एड़ियां फटी होने का प्रॉब्लम हो सकता है। इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करता है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। इनफैक्ट 2014 में स्कारलेट जॉनसन की मूवी लूसी में भी यही प्लॉट लाइन थी। बट मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मिथ है। न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन ने बताया है कि इंसान अपने दिमाग का हर पार्ट यूज करता है क्योंकि इंसान के दिमाग का हर पार्ट ऑलमोस्ट हर समय एक्टिव रहता है। तो हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% पार्ट यूज करते हैं, ये बात तो आप भूल ही जाइए। एक दिन में 8 ग्लासेस पानी पीना है लेकिन पिया नहीं जाता तो चिंता मत करिए क्योंकि एक दिन में 8 ग्लासेस पीना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हेल्दी लाइफ जीने का। मायो क्लिनिक के अकॉर्डिंग एक इंसान को कितना पानी पीना है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसकी ओवरऑल हेल्थ, एक्टिविटी लेवल्स या फिर वो कहाँ पे रहता है। कुछ लोग 8 ग्लासेस से कम पानी पी के भी पूरी तरह हाइड्रेटेड रहते होंगे और कुछ लोगों के लिए 8 ग्लास पानी भी कम पड़ता होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 ग्लासेस पानी पीना ही पीना है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन इससे पता कैसे चलता है कि इंसान झूठ बोल रहा है? एक्चुअली इस टेस्ट के दौरान बॉडी के कुछ पार्ट्स में वायर्स लगाई जाती हैं जो कि एक मशीन से कनेक्टेड होती है और इस टाइम पे अपराधी से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल के जवाब देने के दौरान अगर उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सांस लेने की गति या हाथों और पैरों के मूवमेंट तेजी से बढ़ रहे हो तो मशीन को सिग्नल जाता है जिससे पता लग पाता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि इस टेस्ट के आधार पर ही माना जाता है कि अंतिम सत्य क्या है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि कुछ पेशेवर अपराधी अच्छे से अभ्यास करके मतलब प्रैक्टिस करते हैं और इस टेस्ट से बच निकलते हैं।